नमस्कार दोस्तों, ये आप लोगों की प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हमने पहली क्लास है इस सीरीज की वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड क्लास होगी जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या है सर्वाधिक, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर हम सूती वस्त्र मिलों की संख्या की बात करें तो ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आप एक अंदाजा लगाना चाहें तो अगर हम बात करें कि कितनी संख्या हो सकती है, तो महाराष्ट्र में भी अगर आप केवल मुंबई का एग्जाम्पल लें तो मुंबई में यहां पर जो सूती मिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 60 के आसपास आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा अगर सूती वस्त्रों की मिलों की संख्या आपसे पूछी जाए तो वो आपके कहां होगी, महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है ये कौन सी है। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। क्या है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वही अगर आप बात करें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरी अगर आप यहां पर बात करें, दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों वो कौन सी है, तो याद रखना भील आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूज होता है कि सर भील सबसे ज्यादा है। नहीं, भील जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा नहीं है। हाँ, ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आप लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर जो गोंड है वो आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये कौन से राज्य में अवस्थित है। दोस्तों आप सभी को पता है गुरु शिखर जो है ये अरावली श्रृंखला के अंदर आप लोगों को सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। गुरु शिखर कहां है, तो याद रखना ये अरावली सीरीज की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सर्वोच्च शिखर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये अरावली श्रृंखला आप लोगों को पता है, अरावली श्रृंखला गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर जाती है राजस्थान में, फिर आप लोगों का हरियाणा में, और फिर दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स में दोस्तों आप लोगों का ये क्या होती है, अरावली श्रृंखला एंड होती है। अच्छा, ये कटी फटी मतलब बीच में से कट कट कर, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर है, ये इसमें बीच में गेप्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और गुरु शिखर जो है ये आप लोगों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो याद रखना 1722 आप लोगों को दोस्तों मीटर आप लोगों को इसकी हाइट देखने को मिलेगी। ये माउंट आबू के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों माउंट आबू जो शहर है, ठीक है, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, ये गुजरात में इसका विस्तार आप लोगों को देखने को मिलता है, एमपी और महाराष्ट्र में दोस्तों इसका विस्तार नहीं है। इसका विस्तार जो है वो 4 राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलता है। और अप्रोक्सीमेटली कई बार कई जगह इसके रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि भाई जो दिल्ली के अंदर जो रायसीना हिल्स है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, वो वहां पर ही आप लोगों का राष्ट्रपति भवन है। तो ये किस शिखर पर बना हुआ है, तो ये अरावली के शिखर रायसीना जो पहाड़ी है वहीं पर ये बना हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है। कहां पर है ये, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना ये आप लोगों का माउंट आबू में दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, माउंट आबू में दोस्तों ये आप लोगों की देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अरावली से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए दोस्तों, अरावली से निकलने वाली और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है बी ए आप लोगों का करेक्ट होगा। लूनी नदी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि अरावली के पश्चिम से निकलने वाली बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, तो वो भी आप लोगों को लूनी ही देखने को मिलेगी। ये कहां पर बहती है, तो याद रखना ये अरावली के पश्चिम में बहती है। ठीक है,
बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कितनी किलोमीटर? 320 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये अरावली पर्वतमाला में कहां से निकलती है? तो याद रखना ये नाग पहाड़ी से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। कहां से? नाग पहाड़ी से निकलती है। और ये कहां पर चली जाती है? तो याद रखना खंबात की खाड़ी के अंदर ये चली जाती है। लेकिन कई बार ना ये कहा जाता है कि कच्छ के रण के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा होता है तो डेफिनेटली खंबात की जो खाड़ी है वहां पर ये गिर जाती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें तो ये पहले ही विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण के अंदर। ठीक है, खंबात की खाड़ी में कई बार ये गिरती भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक सेकेंड। अच्छा, ये नेत्रावती नदी है ना, ये कावेरी की क्या है? कावेरी की सहायक नदी है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केटू पर्वत, केटू जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, अगर हम केटू की बात करें इसे इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसे? हम यहां पर गोडविन ऑस्टिन भी हम यहां पर इसे कहते हैं। केटू जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखना ये केटू है। क्या ये हिमालय का पार्ट है? नहीं, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आउटर हिमालय के अंदर, हिमालय से परे परे जो है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे है ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों का हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो कई लोग है ना केटू चूज करना चाहते हैं, लेकिन ये हिमालय का पार्ट भाई नहीं है। इसीलिए वहां पर आप लोगों का केटू जब आप टिक करते हो ना तो यहां पर क्या हो जाता है? गलत होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछा जाए तो यहां पर क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। एग्जैक्ट याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर ये एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को 5 6 7 8 करके भी दिया हुआ सकता है और वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, नेपाल और चाइना ने मिलकर ये जो है इसका जो हाइट है उसको यहां पर मेजरमेंट यहां पर करवाया था। तो उसके बाद में यहां पर 8848.86 जो है इसकी हाइट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो केटू पर्वत है ये आप लोगों को किस श्रृंखला में देखने को मिलेगा? तो याद रखना काराकोरम, काराकोरम श्रृंखला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कहां पर है? तो याद रखना पीओके में है ना। कई लोग ये कह देते हैं कि भाई सर पीओके के अंदर है क्या? ये हमारा पार्ट है? बिल्कुल, पीओके के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे कि हम आपसे ये भी बात करते हैं कि भाई हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, इंदिरा कोल, वो कहां पर है? तो भाई वो भी आप लोगों का यहां पर पीओके में ही देखने को मिलता है ना। तो वो चीज जो है ना वो आप यहां पर ये मानकर चलिए कि पीओके जो है वो हमारा ही पार्ट है और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो भारत की ही हैं, है ना। तो कई इस चीज के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि वो तो अभी वर्तमान में सर पाकिस्तान में नहीं है वो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ अभी ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको। इसीलिए यहां पर हम यहां पर केटू जो है, अगर आपसे सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो आपको केटू करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का जो विवाह है ये किससे किया था? दोस्तों, आप लोगों ने यहां पर आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि यहां पर चंद्रगुप्त सेकंड जो है इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की जो शादी है ये किसके साथ की थी? तो यहां पर वाकटक जो राजवंश है, वाकटक वंश के जो यहां पर राजा हैं रुद्रसेन द्वितीय, किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय।
ये कंफ्यूज मत हो जाना, रुद्रसेन प्रथम नहीं है यहां पर, रुद्रसेन द्वितीय जो है वो आप लोगों के यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड कौन है, तो आप लोगों को याद रखना ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है तो याद रखना, ये यहां पर गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने राजकुमारी किसके साथ विवाह किया था इन्होंने, राजकुमारी जो है यहां पर, इनका विवाह जो है राजकुमारी कुबेर नागा के साथ हुआ था। ये नाग राजकुमारी थी। ठीक है, इनके साथ यहां पर विवाह जो है ये यहां पर हुआ था। क्लियर है, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। और इन्हीं की जो बेटी है ये कौन है, प्रभावती है, जिनका विवाह रुद्रसेन सेकंड के साथ, जो कि वाक्टक वंश के शासक थे, उनके साथ यहां पर हुआ था। क्लियर है, इन्हीं की बेटी का नाम क्या है, प्रभावती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए दोस्तों, भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, वो है यहां पर वेलूर झील। क्या नाम है, वुलर झील, सॉरी वुलर झील है। वुलर झील कहां पर है तो याद रखना, वुलर झील जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर आपको पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो यहां पर याद रखना है बांडीपोरा नामक एक जिला है यहां पर। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, वुलर झील जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो ताप्ती, या फिर इसे है ना कई बार बोला जाता है तापी। ठीक है, अच्छा ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो ये कहां गिरती है, तो सर ये अरब सागर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। अरब सागर में ये जो नदी है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। ताप्ती के अलावा कुछ नदियां, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि माही नदी जो है, ठीक है, पेरियार नदी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है वो भी अरब सागर के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलती है। एक चीज एग्जाम के अंदर ना कई बार ये पूछा जाता है कि यहां पर ये जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली जो नदी है ना, ये क्या नहीं बनाती है, तो याद रखना ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है डेल्टा के स्थान पर, ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, ये एस्चुरी, एस्चुरी यहां पर बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरी जो है वो यहां पर इसका निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या पूछा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार, इन ऑप्शंस में से आपको ये देखकर बताना है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर उड़ीसा जो है ये कोयले का सबसे बड़ा भंडार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अगर एक मोटा माटी आइडिया मैं आपको दूं ना, तो आप लोगों को एक आंकड़ा याद रखना है कि भारत में अगर 100% कोयले का उत्पादन होता है ना, तो इस 100 में से 85% के आसपास जो कोयले का उत्पादन है ये कितने राज्यों से होता है, 5 राज्यों से उत्पादित होता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो पहला राज्य है आप लोगों का झारखंड। ठीक है, झारखंड आप ये कह सकते हैं कि लगभग 28% के आसपास देखने को मिलता है। दूसरा राज्य आप लोगों का उड़ीसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, लगभग 25%। तीसरा अगर आपसे कोई पूछा जाए तो याद रखना छत्तीसगढ़। एग्जाम में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तीसरे नंबर पे लगभग 18% के आसपास। चौथा जो है वो आप लोगों का यहां पर मध्य प्रदेश, एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, और जो यहां पर पांचवा जो है ये है वेस्ट बंगाल।
अच्छा, यहां पर भी लगभग 10% के आसपास यहां पर देखने को मिलता है। तो ये 5 राज्य है ना, ये अप्रोक्सीमेटली पूरे भारत का 85% जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पर उड़ीसा ये दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा उत्पादन में, ये 5वें नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो याद रखना झारखंड के अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। वह स्थान जहां पर नौसेना ने 1946 के अंदर भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुले विद्रोह की बात करें तो यहां पर ये किया था, कहां पर, बंबई या फिर मुंबई में आप लोगों को दोस्तों ये देखने को मिलेगा। नौसेना ने 1900 देखिए, नौसेना ने 1946 के अंदर, कब, 1946 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह जो है वो यहां पर किया था। ठीक है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो विद्रोह है इसको खत्म किसने किया था या फिर समाप्त किसने किया था। समाप्त करने का जो श्रेय है ये किसने किया था, तो याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली, ठीक है, जिन्ना, इन दोनों ने मिलकर आकर इस विद्रोह को क्या किया था, खत्म किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अगर इसका उद्गम स्थान वैसे तो चाइना से होता है, मतलब, या फिर तिब्बत आप कह सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल मानते हैं अपने मन में तो आप ये कह सकते हैं कि ये तिब्बत से इसका उद्गम स्थान होता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि भाई ये सबसे ज्यादा कहां पर बहती है, तो सबसे ज्यादा ये तिब्बत में ही बहती है। कहां पर, तिब्बत में ही बहती है, इसीलिए ये तिब्बत की रिवर है ना। फिर बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि पानी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी में कहां पर देखने को मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश से ही आप लोगों को इसका पानी के अंदर वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो पानी है वो भारत में इसका यहां पर बहता है। ठीक है, पानी की क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, तिब्बत में इसे हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसे यहां पर सांगपो के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, पद्मा रिवर है ना, पद्मा, पद्मा गंगा को कहा जाता है। अच्छा, गंगा को कहां पर कहा जाता है, तो याद रखना जब गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में यहां पर चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को अगर पूछा जाए कि किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जमुना के नाम से यहां पर देखने को मिलता है। क्या है, जमुना के नाम से दोस्तों देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है, तो याद रखना तिब्बत के अंदर, तिब्बत में मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम स्थान जो है दोस्तों ये माना जाता है। तो ये एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा की अगर आपसे बात पूछी जाए कि कर्क रेखा जो है ये भारत के अंदर कितने राज्यों से यहां पर गुजरती है, तो याद रखना 8 राज्यों से यहां पर गुजरती है। अच्छा, ये 8 राज्य, शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला हो गया, पहला हो जाएगा गुजरात। पहला क्या हो जाएगा, गुजरात आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। फिर दूसरा राजस्थान जो है वहां से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तीसरा जो है ये मध्य प्रदेश जो है वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। चौथा जो है ये छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पांचवा जो है ये झारखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। छठवां जो है ये पश्चिम बंगाल से आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों के जो 7 सिस्टर का पार्ट है त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम, मिजोरम, ये 8 ऐसे स्टेट है भारत के अंदर जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को ही हम 23.5 डिग्री
अक्षांशीय रेखा भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं, अक्षांश रेखा जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये कहां से नहीं गुजरती है? तो ये पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से और म्यांमार से भी यहां पर गुजरती है। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लोक नृत्य के तौर पर राखल लीला को यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम जो है ये राखल लीला का एक लोक नृत्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, असम में ही आप लोगों का एक और नृत्य होता है बिहू। बिहू नृत्य जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पोंगल कहाँ गए, पोंगल जो फेस्टिवल है, लोक नृत्य है, ये कहां पर है? तो याद रखना ये तमिलनाडु के अंदर आप लोगों का होता है। वही अगर आपको केरल से पूछा जाए, अच्छा केरल के अंदर आप लोगों का क्या होगा? ओणम, अप्रोक्सीमेटली याद रखना, ओणम जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो कई चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यहां पर याद रखनी चाहिए, ठीक है। कई बार बिहार से भी पूछा जाता है, तो एक चाकेवा एग्जाम के अंदर पूछा गया था भी, एसएससी की जो एग्जाम हुई है यहां पर चाकेवा पूछा गया था। बिहार का ही एक और है सामा, ये भी बिहार का ही लोक नृत्य है। ये दोनों क्या है? बिहार के लोक नृत्य है। अगर आपको कोई पूछे कि नौटंकी कहाँ का है, नौटंकी आप लोगों का उत्तर प्रदेश का जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपको कोई पूछे कि डांडिया, जो डांडिया रास है, ठीक है, ये कहाँ का है, तो याद रखना गुजरात का आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि घूमर कहाँ का है, तो याद रखना राजस्थान का सर आप लोगों को ये देखने को मिलता है ना। बांगड़ा कहाँ का है? आप लोगों का पंजाब का आप लोगों को ये देखने को मिलता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर हम कुडनकुलम की बात करें तो कुडनकुलम जो है यहां पर ये आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। अच्छा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किसके सहयोग से यहां पर स्थापित किया गया? सहयोग से स्थापित किया गया। तो याद रखना ये रूस के सहयोग से। अच्छा, यहां पर दो जो क्षमता यहां पर क्या लगाई गई है? दो बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो यहां पर लगाई गई है, 2 यूनिट। कितनी? 1000 मेगावाट की, ठीक है। तमिलनाडु में ही एक और ऊर्जा संयंत्र है कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक है। 470 मेगावाट की क्षमता का ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को कई बार नरोरा सुनाई देगा, नरोरा नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नरोरा जो है ये यूपी के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बुंदेलखंड शहर है वहां पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम के तीनों नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये भूमिगत नदी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी? दोस्तों सरस्वती नदी जो है ये भूमिगत नदी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और बेसिकली सरस्वती नदी को सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी है, इसमें सबसे पवित्र नदियों में से एक यहाँ पर माना गया है। जब इसके कई बार साक्ष्य भी मिलते हैं, कहा जाता है इसका पानी जो है, इस नदी का जो पानी है ये जमीन के अंदर ही यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर अगर सबसे व्यस्त क्या है बंदरगाह अगर आपसे पूछोगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, ठीक है दोस्तों। टोटल आप ये कह सकते हैं कि 13 जो है वो बड़े बंदरगाह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और
यहां पर अगर हम बात करें सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है ये मुंबई का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी का जो नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक है। और ये सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से भी एक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो आप लोगों को कौन सा देखने को मिलता है, तो क्या बताओगे? याद रखना ये आप लोगों का विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो याद रखना मद्रास। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन जो है ये महावीर ने किया था? किस एक विचार का जो प्रचलन है वो यहां पर महावीर जी ने यहां पर किया था? तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ब्रह्मचर्य जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। इसका जो प्रचलन है ये किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना यहां पर महावीर जी ने यहां पर इसका प्रचलन जो है वो यहां पर किया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? देखिए, महावीर जो है, महावीर जैन जो है, ये कौन से नंबर के तीर्थकर हैं? तो याद रखना 24वें तीर्थकर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर जो हैं वो कौन है? तो याद रखना पार्श्वनाथ, ठीक है। अच्छा, पार्श्वनाथ है ना, इन्होंने 4 व्रत भिक्षुओं के लिए यहां पर विद्यमान किए थे। और ये 4 व्रत कौन कौन से हैं? एक तो है सत्य, एक हो जाएगा अहिंसा, एक हो जाएगा अस्तेय, ठीक है, और एक हो जाएगा यहां पर अपरिग्रह। और महावीर ने यहां पर एक व्रत को ऐड किया था और ये व्रत कौन सा था? यहां पर ब्रह्मचर्य, ठीक है। और इस व्रत का पालन करना है ना, ये सबसे ज्यादा अनिवार्य आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? यहां पर वो आप लोगों को जैन धर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की जो मूर्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका जो निर्माण है ये यहां पर चामुंड राय ने यहां पर करवाया था। चामुंड राय जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की जो मूर्ति है इसका निर्माण जो है ये चामुंड राय ने यहां पर करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतर्गत अंतिम अवस्था में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चले गए थे, जहां अपनी जीवन का इन्होंने शेष दिन यहां पर बिताए थे। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो आज भी चंद्रगुप्त मौर्य की बस्ती के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दोस्तों बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, कौन से चालुक्य राजा को दक्षिण गुजरात पर अरब आक्रमण को पीछे हटाने का मान यहां पर पीछे हटाने का मान लिया जाता है? ठीक है, कौन से चालुक्य राजा को दक्षिण गुजरात पर अरब सागर को पीछे हटाने का मान दिया जाता है? दोस्तों ये जो मान है ये किसे दिया जाता है? तो याद रखना ये दिया जाता है यहां पर विक्रमादित्य सेकंड को। ठीक है, जब अरबों ने आक्रमण किया तो दक्षिण भारत पर, जब अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो चालुक्य जो राजा थे यहाँ पर विक्रमादित्य, इनको यहाँ पर ये मान दिया जाता है कि इन्होंने यहाँ पर अरबों को
पीछे धकेला था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जैन सारी अभिलेख है, इससे पता चलता है कि विक्रमादित्य वन जो है, प्रथम जो है, इसके भतीजे पुलकेशी ने अरब आक्रमण को यहाँ पर, अरब आक्रमणकारियों को यहाँ पर क्या किया था, पराजित किया था। और इसी सफलता से खुश होकर विक्रमादित्य ने पुलकेशी को यहाँ पर अब निज नाश्रय की उपाधि भी यहां पर क्या दी थी, प्रदान की थी। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट में आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस दोस्तों, ये आप लोगों का सेकंड वीडियो था, और आगे आप लोगों का ये जो सीरीज है वो स्टार्ट रहेगी, जिसके अंदर हम थर्ड वीडियो जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट डे ही लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।